में रजिया दिल्ली सल्तनत की शासक बन गई। अभी तक का जो शासन था वो इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज का था। अब दिल्ली की सत्ता आ गई है रजिया सुल्तान के पास, जो कि 1236 से लेकर के 1240 तक दिल्ली की शासक रही। रजिया वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका थी। न उससे पहले कोई मुस्लिम शासिका दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी और ना ही रजिया के बाद कोई मुस्लिम शासिका दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रजिया ने क्या किया कि सैनिक वेशभूषा धारण करना शुरू कर दिया और वह पर्दा प्रथा को उसने त्याग दिया। पर्दा प्रथा को त्यागने के बाद वह खुले मुंह से दरबार में जाने लगी और कूबा और कुलाह धारण करने लगी। कूबा और कुलाह क्या होता है? कूबा का मतलब होता है कोट और कुलाह का मतलब होता है टोपी, जिसे सामान्य भाषा में, देशज भाषा में कुलही कहा जाता है। कुलही यानी कि टोपी। तो कूबा और कुलाह धारण करके ये खुले मुंह से दरबार में आने लगी और हाथी पर बैठ करके यह जनता के बीच में जाने लगी। तो मध्यकाल में एक मुस्लिम शासिका जब इस तरह की परिस्थितियों में आती है तो जो तुर्क सरदार थे उनको ये बात बहुत बुरी लग रही थी। तो तुर्क सरदार इससे नाराज रहने लगे और रजिया को भी ये पता था कि तुर्क सरदार नाराज हैं, इसलिए उसने कूटनीति से काम लेना शुरू किया और अमीर वर्ग के अंदर एक फूट डाल दी। कूटनीति से काम लिया और इसने याकूत को अमीरे आखूर का पद दिया। अमीरे आखूर, जिसे कि अश्वशाला प्रधान कहा जाता था, उस समय ये सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। 1240 में अल्तुनिया, जो कि तबरहिंद का सूबेदार था, अल्तुनिया ने रजिया से विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया याकूत के साथ तबरहिंद की ओर उसने प्रस्थान किया। रास्ते में अल्तुनिया ने याकूत को पकड़ करके और रजिया को पकड़ करके याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया। रजिया की